अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property Q must satisfy? देखिए क्वेश्चन आपका कहता है कि आप एग्जाम्पल्स बताइए रैशनल नंबर के जो किसके फॉर्म में हो, p अपॉन q के फॉर्म में हो, और साथ ही साथ जो भी एग्जाम्पल होंगे उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के सिवाय, और साथ ही साथ वो क्या होने चाहिए, वो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब होता है कि आपका जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाए और रिमाइंडर आपका कितना बचे, 0 बचे, है ना। अब इसमें हमको ये भी बताना है कि जो Q है मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपकी लग रही है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स हमको अपने मन से बताने हैं, तो हम मान लेते हैं 1/2। अब 1/2 कैसे लिया हमने, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो देखो ये p अपॉन q के फॉर्म में है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। फिर कंडीशन क्या है, q 0 नहीं होना चाहिए। देखो उसका डिनोमिनेटर क्या नहीं है, 0 नहीं है। देखो ये किसके फॉर्म में है, p अपॉन q के फॉर्म में है। p को 1 मान लेते हैं, q को 2 मान लेते हैं, तो आपका डिनोमिनेटर क्या नहीं है, इसमें आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। साथ ही साथ 1 और 2 इंटीजर भी हैं, और इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है। अब इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप 2/4 लिखते है ना, क्या लिखते, 2/4 लिखते, तो देखो ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये 2 से भी कट रहा था, और 1 तो कॉमन फैक्टर सब में रहता ही है ना। तो क्वेश्चन कह रहा था कि कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना, सिर्फ इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटने नहीं चाहिए। समझ में आ गया। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। फिर बोल रहा है कि ये कौन सा डेसिमल होना चाहिए, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, चेक कर लो भाई। 1 अंदर लिखेंगे, 2 बाहर लिखेंगे, 1 जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, और 2 5 से कितना होता है, 10 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। जिसमें रिमाइंडर 0 बचता है वो कौन सा डेसिमल होता है आपका, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। क्लियर है आपका। चलो तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये पूछ रहा है कि Q में कौन सी प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। ये मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा इसमें कि Q में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं, उसके साथ सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो देखो पहले अपन ने 1/2 लिया। फर्स्ट कंडीशन थी कि आपका क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें आपका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, p अपॉन q के फॉर्म में है। जो इसका डिनोमिनेटर है यानी q है वो 0 भी नहीं है, और उनका SCF जो क्या है वो है 1 है। इसका जब आप डिवीज़न करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है। इसी के साथ ही अगर आप 1/4 ले लेते हैं तो देखो 1/4 को भी अगर आप देखेंगे तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। देखो 1 और 4 आपस में नहीं कट रहे हैं, है ना। तो और जब इसका आप डिवीज़न करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 आएगा। डिवाइड करके देख लें आप, इसका 0.25 आएगा। इसी तरीके से अगर आप 1/8 ले लेंगे तो इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, और जब आप इसका डिवीज़न करेंगे तो 0.125 आएगा। हाँ, इसी तरीके से अगर आप एक और एग्जांपल देखें कि 7/20 देख लें चलें, तो 7/20 देखेंगे तो इसमें भी देखो आपका ये कैंसिल नहीं हो रहा है किसी से भी। ऊपर 7 नीचे 20, आप काट के देखें किसी से भी नहीं कैंसिल होगा, है ना। इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है आपका, 1 है, और जब आप इसका डिवीज़न करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.35 आ जाएगा। चलिए 4 एग्जाम्पल्स बहुत है ना। अब वो पूछ रहा है कि Q में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, डिनोमिनेटर में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। जरा बहुत ध्यान से देखें इसको आप, है ना, ध्यान से देखें। जो आपका Q है, जो आपका Q है वो क्या है, एक तो उसमें 2 है ना। इसमें भी देखें आपका डिनोमिनेटर में, इसमें 2 2 जा 4 है, मतलब 2 की पावर 2 है ना। इसमें देखें आप क्या है, आपका 2 की पावर 3 है, मतलब 2 तो सब में है ही डिनोमिनेटर में, है ना। और अगली कंडीशन क्या है, इसमें आपका क्या है, इसमें भी आपका क्या है, 20 लिखा है, तो 2 10 जा कितना होता है, 20 होता है ना। 2 10 जा 20 होता है, तो मतलब इसमें, और फिर 10 भी लिखा है तो 2 5 जा 10 होता है, मतलब 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 7/2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो,
समझ में आया भाई? 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। इसी प्रकार से हमने ये लिख लिया 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए तो जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि डिनोमिनेटर में 2 की पावर कुछ भी हो चलेगा, 5 की पावर हो कुछ भी हो चलेगा। अगर ऐसा होगा डिनोमिनेटर में, इस फॉर्म में होगा, तो आपका जो एक्सपांशन है वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। तो उसने पूछा था क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि 2 की पावर कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n और m की 5 की पावर m फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है आपको? चलिए, इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे जिसमें आपका रिमाइंडर होता है वो जीरो नहीं होता है ना, जिसका आपका रिमाइंडर हो वो जीरो ना हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और नॉन रीअकरिंग क्या होता है? डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट ना करें, डेसिमल्स के बाद डिजिट्स रिपीट ना करें, उसको बोलते हैं नॉन रीअकरिंग। समझ में आया आपको? चलिए देखते हैं। तो 3 एग्जाम्पल बताने हैं आपको, अपने मन से बताने हैं, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि आप लिख लो 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रीअकरिंग, है ना। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, आप उसमें कुछ नहीं है। तो आप लिख लें 0.01001, है ना। अब फिर से कर दें आप 000 3 बार कर दें। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल रुकेगा नहीं आपका, है ना, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा वो आपका, रिमाइंडर कभी जीरो ही नहीं होगा। और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए। देखो मैंने लिखा पॉइंट क्या 01001, अब कर दिया 00001, अब कर दो 1 2 3 4 5 बार 1। इस तरीके से आपको एक एग्जांपल एक ही है। दूसरा एग्जांपल लिखना है तो सेम ऐसे कुछ कर लो, पॉइंट के बाद 20 200 फिर 200 2 4 बार 0। आप अपने मन से भी बना सकते हो ना, उसमें कुछ वो नहीं है कि जो है ये है तो यही भी लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही आप 3 का भी ले सकते हैं, 0.30300 है ना, फिर 4 बार 0। तो ये देखो क्या है ना, ये कभी एंड होगा और ना ये रिपीट कर रहा है ना। रिपीट मतलब एक डिजिट का रिपीट करना चाहिए, कोई रिपीट कर ही नहीं रहा है। तो 3 के बाद 1 0 आ गया, 3 के बाद 2 0 हो गए, यहाँ पे 3 के बाद 3 0 हो गया, 3 के बाद 4 0 हो गए आपके 3 के बाद, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की।